हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली एक रिव्यू मीटिंग की गई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के रिलेटेड। तो मेनली राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके साथ जो है गोकुल ग्राम के कॉन्सेप्ट के भी बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक रिव्यू मीटिंग की गई है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो इस रिव्यू मीटिंग जो की गई है, इसमें और भी कुछ चीजें बात की गई है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसको जो स्टार्ट की गई थी 2014 में। तो सिंपल सी बात है, भारत में जितने भी इंडिजिनियस जो गाय के ब्रीड है यहाँ पे, जो बोवाइन ब्रीड जिसको हम बोलते हैं, तो उनको यहाँ पे कंजर्व करना किसके अंडर, ऐसे छोटे छोटे टर्म को याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। अभी देखिए, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसको जो इंप्लीमेंट करनी होगी, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और जो लाइवलीहुड डेवलपमेंट बोर्ड्स के अंदर। और इसमें एक टर्म देखिए, स्टेट गौ सेवा आयोग। जितने भी अभी स्टेट जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के स्पॉन्सर्स है या प्रपोजल्स है या जो भी उनके काम होती है, ये जो है स्टेट गौशाला आयोग के द्वारा की जाती है। अलग अलग जितने भी स्पॉन्सर्ड प्रपोजल है, उनको मॉनिटर भी अगर करना है तो स्टेट गौशाला गौ सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। काफी सारा यहाँ पे जो है पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज भी इंप्लीमेंट की जाएगी, अलग अलग, जैसे कि CFSTP, अलग अलग जो ICAR यूनिवर्सिटीज हो गई, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और अलग अलग जगहों पे जितने भी गौशालाज है वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में भी समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देखिए कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड। इंडिया में जितनी गाय के इंडिजिनियस ब्रीड है उनको कंजर्व करना, क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे जर्सी जो गाय है या फिर अलग अलग ब्रीड के गाय जो कंपेरेटिवली ज्यादा दूध तो देती है, लेकिन इंडिजिनियस जो स्पीसीज है उसको भी कंजर्व करना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इंडिजिनियस जो इंडियन ब्रीड है ये खत्म हो जाएगी। दूसरा है कि ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी ब्रीड्स हैं उनके यहाँ पे अलग अलग तरीके से जेनेटिक मेकअप के थ्रू यहाँ पे जीन्स को कल्चर करके उन लोग को जो है इन जीन को मॉडिफाई की जाएगी, और बेटर स्पीसीज यहाँ पे प्रस्तुत की जा सकती है, ताकि स्टॉक्स को बढ़ाया जा सके। जो भी यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो भी ब्रीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएंगी, उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी ताकि ज़्यादा हो, उन लोग की बीमारी कम हो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से जो भी नए इंडिजिनियस काऊ के ब्रीड्स निकलेंगे वो अच्छे निकलेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पे नोट स्क्रिप्ट कैटल के बारे में मेंशन किया गया है, जो बेसिकली इंडिजिनियस ब्रीड है। कुछ नाम भी याद रख लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे गिर हो गई, साहिवाल, राथी, देवनी, थरपरकर, रेड सिंधी, ये कुछ इंडिजिनियस जो काउ के ब्रीड है। तो मेनली देखिए यहाँ पे डिजीज फ्री मेरिट बुल जो जेनेटिकली यहाँ पे इंप्रूव्ड हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बुल है हम लोग को यहाँ पे पूजा जाता है। तो उनको काफ़ी बीमारी ना हो, उन लोग की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे जो है ऐसे सेंटर्स जो साइंटिफिकली डेवलप की जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे गोकुल ग्राम के भी बारे में समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जितना भी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स, तो गोकुल ग्राम के द्वारा यहाँ पे की जाएगी। और यहाँ पे इंडिजिनियस ब्रीड के लगभग 40% जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट थ्रू गोकुल ग्राम की तरह की जाएगी। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे गोकुल ग्राम का मेन मकसद जो है इंडिजिनियस कैटल रियरिंग जो प्रैक्टिसेस उसको आगे बढ़ना, और उसको जो है कंजर्व करना थ्रू साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स इंडिजिनियस जो ब्रीड है उनको यहाँ पे इंप्रूव करनी होती है यहाँ पे। और देखिए एक चीज की, यहाँ पे जितने भी साइंटिफिक तरीके से जो भी जितने अच्छे स्पीसीज के अच्छे क्वालिटी के जो बुल्स होंगे, उनके जो स्पर्म बैंक भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरीके से
अगर जितने भी गाय हैं उनको भी यहाँ पे देखभाल की जाएगी, और अलग अलग जो फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है या फिर जो कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको भी ऑप्टिमाइज की जाएगी साइंटिफिक तरीके से। गोकुल ग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए, काऊ डंग हो गई, काऊ यूरिन हो गई, इसकी बहुत ही इकोनॉमिक पोटेंशियल है। काऊ डंग से अलग अलग टाइप के हजारों किस्म के यहाँ पे फर्टिलाइजर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। काऊ यूरिन से जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेडिसिन जो है तैयार की जा सकती है, जो विदेशों में अगर देखेंगे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। दूसरा अगर बात करेंगे यहाँ पे जो की फीचर्स ऑफ गोकुल ग्राम, तो सेल्फ सस्टेनिंग के बारे में, यानी कि आत्मनिर्भर के बारे में बात की गई है यहाँ पे, क्योंकि काऊ डंग हो गई, जो काऊ यूरिन हम लोग इतना महत्व नहीं देते, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। पहली बात हो कि A2 मिल्क, जो भी इंडिजिनस काऊ के द्वारा मिल्क जो उत्पन्न होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो काऊ डंग से कंपोज किया जा सकता है, वर्मी कंपोजिंग हो गई, अलग अलग यूरिन के डिस्टिलरीज हो गई, यहाँ से मेडिसिन बनाया जा सकता है, अलग अलग ऐसे जो है प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। देन जो बायोगैस है, यानी कि जो काऊ डंग है उसको भी अगर कंपोज किया गया तो उससे जो बायोगैस निकलेगी उसमें जो है क्या होती है कि साइड इफेक्ट जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट को बहुत ही कम नुकसान पहुंचती है, ना के बराबर आप बोल सकते हैं। तो उसको जो है यूज किया जा सकता है एज ए आप फ्यूल की तरफ से, या फिर जो एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए उसको भी सेल किया जा सकता है। तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है। दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टेट ऑफ आर्ट इन सिटू ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि जो भी जगह यहाँ पे जो इंडिजिनस गाय को यहाँ पे पाला जा सकता है उनमें ट्रेनिंग सेंटर्स में उसको डेवलप किया जा सकता है। ब्रीडर्स को यहाँ पे अलग अलग जो ब्रीड्स की क्रॉसेस की जाती है, मैट्रीज यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से जो हम बोल सकते हैं कि कृत्रिम गर्भधारण जहाँ पे की जा सकती है, अलग अलग आप सेंटर्स भी देख सकते हैं, या फिर जो भी वेटरनरी हॉस्पिटल्स है यहाँ पे भी मछली की जो कृत्रिम गर्भधारण जो है इसमें यूज होता है। तो गोकुल ग्राम सेंटर जो है ये बेसिकली डेवलपमेंट बोर्ड बोल सकते हैं या फिर सेंटर बोल सकते हैं रिगार्डिंग इंडिजिनियस जो ब्रीड्स है, और इसमें हाई जेनेटिक ब्रीडिंग स्टॉक की एक डिपेंडेबल सोर्स के हिसाब से मान सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो है डिपेंडेंट है ऐसे पशुओं में किसी भी एंगल से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गोकुल ग्राम में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मिल्च और अनप्रोडक्टिव जो एनिमल्स है उसको 60:40 रेशियो में मेंटेन की जाएगी, और हर गोकुल ग्राम में एटलीस्ट 1000 एनिमल्स को पालने की यहाँ पे क्षमता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो नेशनल रिक्वायरमेंट है गोकुल ग्राम का, यहाँ पे हाउस जो फूडर प्रोडक्शन भी की जाएगी। तो एक चीज देखिए कि गाय हम लोग कितनी जो सदियों से पूजते हुए आ रहे हैं, इंडिजिनियस गाय, तो यहाँ पे विथ टाइम क्या होती है कि उनको अगर साइंटिफिक तरीके से उनको पाला जाए, उनकी ब्रीड डेवलपमेंट की जाए, उन लोग की जो भी बीमारी है कम किया जाए, और उन लोग की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, इकोनॉमिकली तो सस्टेनेबल है ही, और दूसरी बात उनके जो बाय प्रोडक्ट्स है, काउडंग हो गई, यूरिन हो गई, उससे भी इकोनॉमिक पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकती है। तो देखिए, ये हमारी सस्टेनेबल तरीके से ही इकोनॉमिक पोटेंशियल को डेवलप करने की बात जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अलग अलग सेक्शंस के द्वारा की गई है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका रिव्यू मीटिंग रिसेंटली की गई। तो आशा करते हैं इससे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।